दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने मन की उड़ान पे धर्मराज का द्वार पार्ट 2 लेकर। ये डॉक्टर मधुकर गंगाधर के द्वारा लिखी कहानी है। लास्ट अंक में मैंने आपको सुनाया था पार्ट 1, क्योंकि ये लंबी कहानी थी तो मैंने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। पार्ट 1 में आपने जाना कि कैसे वो अपने मृतक शरीर को देखता है, कैसे अपनी प्रेमिका के पास जाता है और उसे 2 पल भी नहीं मिलते अपनी प्रेमिका को ये बताने के लिए कि वो उससे विदा लेने आया है। दूत उसे लेकर चले जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं इसके बारे में मैं आपको इस पार्ट 2 में बताऊंगी। फिर वही हवा की उड़ान, छूटते हुए गांव, नगर, जंगल, पहाड़, खेत, नदियाँ। बहुत देर बाद वे लोग एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक नगर बसा हुआ था। ठंडी हवा बह रही थी और फूल पत्तियों से नगर सजा हुआ था। दूतों से पूछा, इस नगर में कोई उत्सव होने वाला है क्या? कोई महापुरुष पधारने वाले हैं? दूतों ने हंसकर जवाब दिया, वे सारी बातें धरती पर होती हैं। वहीं एक महापुरुष को पूजने के लिए लाखों लघु पुरुष जमा हो जाते हैं। इस नगरी में तो रोज उत्सव होता है और यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति महापुरुष होता है, साधु या स्वादु। उसके बाद की यात्रा कुछ सरल हो गई। नगर की सजावट देखते समय आसानी से कट गया। वे लोग एक विशाल भवन के निकट पहुँचे। एक दूत उसे लिए खड़ा रहा, दूसरा भीतर गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। दोनों दूतों के साथ वो भीतर ले जाया गया। भवन के बीचों बीच उसने देखा एक दिव्य पुरुष सोने की कुर्सी पर बैठा है। दूतों ने झुककर उसे प्रणाम किया। दिव्य पुरुष ने दूतों से पूछा, कहाँ की आत्मा है? जम्बू द्वीप की। आत्मा की संख्या? गंगा किनारे का 2 मन बालू और 3,73,23,23,777। दिव्य पुरुष ने एक बार उसे सर से पांव तक देखा। वो सिहर गया। फिर दिव्य पुरुष ने कहा, ये चित्रगुप्त का दरबार है, यहाँ अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। वो चुप रहा। अच्छा, तो यही है चित्रगुप्त का दरबार? तभी चित्रगुप्त ने अधिक रौब भरी आवाज में कहा, सोच क्या रहे हो? सोचने का समय अब नहीं है, अपने कर्मों को गिनाओ। कुछ खास कर्म नहीं है, गिनाने योग्य तो एक भी नहीं। कोई अच्छा कर्म जैसे दान, पुण्य, व्रत, उपवास, अनशन से लेकर अनोना इतवार तक अच्छे कर्मों में है। उस योग्य हुआ ही कहाँ था? मैं ये नहीं पूछता कि तुम कर्म करने योग्य हुए थे या नहीं। तुम्हें बतलाना चाहिए क्या किया क्या नहीं। कुछ नहीं किया। फिर बुरे कर्म, पाप कर्म गिनाओ। वो चुप रहा। भ्रकुटी तन गई। बोला, मैंने पुण्य कर्म किए नहीं, फिर जो भी किया सब पाप कर्म ही तो है। उन्हें गिनाओ। इस बार उसे बहुत रोष आया, किंतु हथकड़ी लगे हाथों पर नजर पड़ते ही भय और घृणा से वो तिलमिला गया। चित्रगुप्त जिज्ञासु आंखों से उसकी ओर निहार रहे थे। जवाब तो देना ही है। उसने कहा, गिनिए, गिनाओ। मैं अन्न खाया करता था। यह बुरा कर्म नहीं है। इतनी छूट हम लोगों ने दे रखी है कि अगर मिल जाए तो धरती के प्राणी अन्न खा सकते हैं। नंबर 2, मैंने किताबें बहुत पढ़ी। ये अच्छा कर्म है, क्योंकि तुम केवल किताबें पढ़ा करते थे, लिखते नहीं थे। किताब लिखने वालों के लिए पाप पुण्य का बहुत लंबा चौड़ा विधान है। अच्छा, ये तो बताओ कि तुमने जम्बूद्वीप के सिवा किसी और देश की किताबें पढ़ी थी? मसलन उस देश की जहाँ ना ईसा का राज है, ना मोहम्मद का, न भगवान विष्णु का, जिसे हम लोग नास्तिक मानते हैं। नहीं। समझदार हो, आगे बताओ। मैं एक लड़की से प्रेम किया करता था, इतना गहरा और पवित्र प्रेम जितना मैं अपने शरीर से भी नहीं करता था। ये भी बुरा कर्म नहीं है, आगे कहो। अब आगे क्या कहूँ, जब खाने के लिए अन्न, पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलने लगीं और मैं जिस लड़की से प्रेम किया करता था उसके अभिभावकों ने मुझे निकम्मा जानकर उसके ब्याह की बातें अन्य जगह तय कर ली, तो मैंने अपने को दुनिया के लिए बिल्कुल नालायक समझ लिया और रेल की पटरी पर जा सोया।
इस बार चित्रगुप्त के ललाट पर चिंता की स्याह और गहरी रेखाएं उग आईं। भींगे स्वर से उन्होंने कहा, प्यारे वत्स, अंत में तुमने बहुत बुरा किया। शुरू से तुम्हारा जीवन बड़ा ही अच्छा रहा, किंतु आत्महत्या कर तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। तुम्हारे आखिरी काम से स्वर्ग की बहुत क्षति हुई है। एक नौजवान, कर्मठ और तेजस्वी व्यक्ति स्वर्ग का सदस्य होने में चूक गया। खैर, तुम अपने अच्छे कर्मों के लिए पुण्य मुद्राएं ले लो और जाकर नरक में रहो। जब कभी अधिक तकलीफ हो, इन पुण्य मुद्राओं से सुख और चैन खरीद लेना। लेकिन मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है। मेरे वत्स, तुमसे मुझे बेहद हमदर्दी है, किंतु कानून कानून है। हमारे राज्य में किसी भी तरह की हिंसा वर्जित है। आत्महत्या भयानक हिंसा है, जिसके लिए नरक का विधान है। मैंने शौक से या किसी से बदला वसूलने के लिए वैसा नहीं किया। मैं इतना मजबूर हो गया था कि जो किया उसके सिवा कुछ और नहीं किया जा सकता था। अगर आप भी मेरी जगह होते तो वही करते। विधान के आगे मजबूरियों का प्रश्न ही नहीं उठता मेरे वत्स। ये विधान बनाने वाला कौन है, तुम इतना भी नहीं जानते। श्वेतांबरधारी, सद्गुण संपन्न, देवताओं में श्रेष्ठ स्वयं धर्मराज की उपस्थिति में उनकी आज्ञा से तपःपूत देव ऋषियों ने विधान बनाया है। मैं धर्मराज से मिलना चाहता हूँ। खुशी से मिलो। हमारे यहाँ का ये विधान है कि जिस किसी देव अथवा देव ऋषि अथवा देवाधिदेव से जो कोई भी मिलना चाहे, बिना हिचक हर समय मिल सकता है। तुम अपनी पुण्य मुद्राएं ले लो और इसी दूत के साथ ही जाओ। तुम्हें इस पवित्र काम के लिए 2 घंटे का लंबा समय दिया जा रहा है। उसी समय एक किशोरी आई। उसके हाथों में एक रंगीन थैली देती हुई बोली, शरीर को छोड़ते वक्त तुम्हारे मन में 300 की संख्या चक्कर लगा रही थी, इसीलिए तुम्हें 300 पुण्य मुद्राएं दी जा रही हैं। झोली को कंधे से लटका कर वो दूत के साथ चल पड़ा। 15 मिनट उड़ान के बाद एक नई नगरी मिली। सुगंध और शीतलता सड़क चौराहों पर बिछी थी। दूध जैसा प्रकाश हो रहा था और नगर की हर वस्तु दूधिया दिखलाई पड़ती थी। एक विशाल फाटक से कुछ दूर पर रुकते हुए दूत ने कहा, वही धर्मराज का फाटक है, तुम हो आओ। मैं यहाँ बरगद के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करूँगा। हाँ, समय का ख्याल रखना, 2 ही घंटे का समय है। 2 घंटे बाद तुम चाहो या नहीं चाहो अपने आप यहाँ आ ही जाओगे। फाटक के सामने पहुँचा। कलाकारी अक्षरों में लिखा था, अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते। अक्षर कुछ इस कलाकारी अदा में खुदे थे कि पल भर देखते रह गया। काम का ध्यान आया, बंद फाटक को ठकठकाने लगा। द्वारपाल की एक आंख फूटी हुई थी। द्वारपाल क्रोध से उसकी ओर देखने लगा, शायद आराम में बाधा डाल दी। चिढ़े स्वर में काने द्वारपाल ने कहा, क्या है? धर्मराज से मिलना है। धर्मराज से? पागल तो नहीं हो गए? इस समय धर्मराज से कैसे मिलोगे, जब इंद्र सभा के कुछ माननीय सदस्य धर्मराज के साथ बैठकर सोमरस पी रहे हैं? अभी बैठो या जाओ, 4 घंटे बाद आना। लेकिन मुझे तो चित्रगुप्त ने कहा कि धर्मराज से हर कोई हर समय मिल सकता है। तो जाकर चित्रगुप्त को बुला लाओ, मिला देंगे। मेरी बात मानो तो 4 घंटे तक इंतजार करो, फिर मैं मिला दूंगा। लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। एक काम करो, समय नहीं है तो समय बनवा लो। समय कैसे बनवाऊंगा? अरे बुद्धू, ये धर्मराज का द्वार है, यहाँ सब कुछ संभव है। तुम्हारे पास कुछ पुण्य मुद्राएं हैं? हैं तो 100 मुद्राएं दो तो समय बनाकर दिखला दूं। मैं उन मुद्राओं से अपनी फूटी आंख बनवा लूँगा। एक बार तुम्हारी तरह किसी समय के अभाव वाले गरजमंद ने मुझे 100 पुण्य मुद्राएं दी थी, जिससे मेरी एक आंख बन गई, वरना मैं पहले निपट अंधा था। आज्ञा सुनने को कान और हुक्म सुनाने को सिर्फ मुंह था। 100 मुद्राएं गिनकर लेने पर द्वारपाल ने कहा, चले जाओ मौज से। देखा किस आसानी से समय बन गया। भीतर घुसा। विशाल फुलवारी थी। तरह तरह के फूलों के बीच एक भव्य महल, पत्थर का सिंह द्वार, द्वार पर 2 पहरेदार बड़े बड़े खड्ग लिए घूम रहे थे। निकट पहुंचा तो पहरेदारों ने रोक दिया। कहाँ जाना है? धर्मराज से मिलना है। अभी नहीं, प्रभु ईसा के राज्य से सांस्कृतिक प्रदर्शनी के लिए एक शिष्ट मंडल आया है।
श्रीमान उन्हीं लोगों के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। तुम ऐसा करो, 3 घंटे बाद आओ। पर मेरे पास उतना समय ही नहीं है। पहला पहरेदार, जिसके सीने पर बालों का जंगल था और मूछें कुठार से भी अधिक तीखी थी, आंखों के कोर को हिलाते हुए बोला, ये तो महज मामूली बात है, आखिर हम किस मर्ज की दवा हैं। दूसरे पहरेदार ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम चाहो तो आसानी से समय बनवा सकते हो। जिस समय दोनों पहरेदार एक दूसरे की आंखों में झांक झांक कर मुस्कुरा रहे थे, उसने निरीह स्वर में पूछा, तुम लोगों का मतलब क्या पुण्य मुद्राओं से है? एकदम समझदार हो। मेरा एक दांत खराब हो गया है, उसे उखड़वाकर नया बनवाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे खट्टी डकार आती है, उसका इलाज भी तो कितना ज़रूरी है। उसने दोनों पहरेदारों की बातें सुनी। पल भर टकटकी लगाकर देखने के बाद झोली को उल्टाते हुए उसने कहा, लो, यही मेरे पास है, ले लो। मुद्राएं अप्सरा के नुपुर की तरह झनकारती हुई जमीन पर बिखर गईं। पहरेदार झुककर चुनने लग गए। उसे थोड़ा दुख हुआ, मुद्राओं की झोली खाली हो गई थी। फिर उसने सोचा कि अब मुद्राओं की ज़रूरत ही क्या बच रही है। धर्मराज के द्वार तक आ ही गया हूँ, अब भीतर भी चला जाऊँगा। और जब मैंने कभी कोई बुरा कर्म किया नहीं, किसी को भी कष्ट दिया नहीं, तो धर्मराज जैसे न्यायी मुझे निश्चय ही स्वर्ग का ही सुख देंगे। पहरेदार मुद्राएं चुन चुके थे। आदर भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सीने पर बालवन धारण करने वाले पहरेदार ने तंदूर की रोटी जैसे गाल वाले पहरेदार से कहा, श्रीमान को देर हो रही है, जल्दी से द्वार खोल दे। दूसरा पहरेदार दीवार पर खूंटी के सहारे लटक रही चाबी लाने चला गया। तो पहले पहरेदार ने उससे कहा, क्या कहें श्रीमान, इस द्वार पर लोग तो हमेशा ही आते हैं, किंतु आप जैसे उदार तो वर्षों बाद दर्शन देते हैं। कुछ आने वाले तो ऐसे खिटास होते हैं कि एक मुद्रा के लिए रोने लगते हैं, पैर पकड़ने लगते हैं। मेरा ख्याल है श्रीमान, आप जम्बूद्वीप से। हाँ, मैं जम्बूद्वीप से ही आ रहा हूँ। ऐसे उदार और धन को धूल समझने वाले और होते ही कहाँ हैं। तब तक दूसरा पहरेदार चाबी लेकर आ गया। ताला खोला, फिर एक भयानक कर्र की आवाज़ के साथ पत्थर द्वार खुल गया। पहरेदार ने कहा, जाइए श्रीमान। उसने पैर बढ़ाया, चौखट के आगे पैर बढ़ाया तो सिर में चोट लगी। सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, सोचा भ्रम है। पुनः पैर बढ़ाया, इस बार कस कर चोट लगी। हाथों से टटोल कर देखा, द्वार बंद था जैसे। आंखें मल कर देखा, द्वार के दोनों पल्ले खुले हुए थे। द्वार खुला हुआ था, फिर भी शून्य में उसके लिए वर्जना की पारदर्शी दीवार लगी थी। उसे अपनी चहेती के दरवाजे की याद आई, जहाँ किवाड़ बंद रहने पर भी वो प्रवेश पा गया था। उसने एक बार अपनी असफलता पर पुनः शंका जताई। इस बार उसने पूरी ताकत से पैर बढ़ाया। सर में जोरों की चोट लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो सर थाम कर बैठ गया। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और कह कहा लगाया, मालूम पड़ता है बेचारे की झोली एकदम खाली हो गई। किंतु वो मूर्खता की हद है। पुण्य की खाली झोली लेकर धर्मराज के द्वार पे प्रवेश का ऐसा दुस्साहस। पहरेदारों ने फिर कह कहा लगाया। उसे लगा कि इन कहकहों की चोट सर में लगे पत्थर द्वार की चोट से ज़्यादा गहरी बैठी, 1,00,000 गुना ज़्यादा, शायद 1 अरब गुना ज़्यादा। वो उठ खड़ा हुआ और खुले द्वार पर खाली झोली पटक कर अपनी सारी ताकत से उस बरगद की ओर दौड़ पड़ा, जहाँ दूत बैठे हुए थे उसको नरक ले जाने के इंतज़ार में। तो ये थी डॉक्टर मधुकर गंगाधर के द्वारा लिखित कहानी धर्मराज का द्वार। आप कहानी के दोनों पार्ट समझकर सोच ही रहे होंगे कि इसमें क्या बात कही गई है और लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है। अगली कहानी में फिर प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।